सुप्रभात बच्चों, मैं कमलेश चंद मिश्र, हिंदी अध्यापक, सिटी पब्लिक स्कूल कटरा, मुंगराबाद शाहपुर जौनपुर, आप लोगों का हिंदी कक्षा में स्वागत करते हैं। यह मेरा 8वां वीडियो है। इससे पहले मैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 2 चौपाई का अध्यापन करा चुके हैं। आइए देखते हैं तुलसीदास जी के द्वारा लिखित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 3रे चौपाई का अर्थ। बिहस बचन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाऊं कुठारू, चहत उड़ावन फूक पहारू। इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी अवधी भाषा का प्रयोग किए हैं। शैली व्यंजना शैली है, रस शांत रस और रौद्र रस है, छंद चौपाई और दोहा, अलंकार उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग इस चौपाई में दिखाई पड़ता है। अर्थ देखिए, बिहस बचन बोले मृदुबानी, विहस हंसते हुए, लखन बोले मृदुबानी, लक्ष्मण जी बिहस बचन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। हंसते हुए लक्ष्मण मृदुबानी मृदुल बानी में कहते हैं, अहो मुनीस, हाँ मान गए मुनि जी, महाभट मानी, भट मानी योद्धा, आप बहुत बड़े योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि देखाऊं कुठारू, पुनि पुनि पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है, बार बार मोहि देखाऊं कुठारू, मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूक पहाड़ू, चाहते हैं फूक कर पहाड़ को उड़ा दूं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख ही मर जाएं। यहाँ कुम्हड़े का कोई बतिया नहीं है, अर्थात यहाँ कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है। जे तर्जनी देख ही मर जाएं, जो आपकी तर्जनी उंगली देखकर ही सूख जाए। ऐसा विदित है, ऐसा माना जाता है कि कुम्हड़ा एक फल है, और जब कुम्हड़े के फल को तर्जनी उंगली से इशारा किया जाता है, दिखाया जाता है, तो उसकी बतिया जो है सूख जाती है। उसका उदाहरण लक्ष्मण जी परशुराम जी को दे रहे हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया क्यों नहीं, यहाँ कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है जो आपके तर्जनी उंगली दिखा देने से ही मर जाएगा। देख कुठार सरासर बाना, मैं आपके कुठार को देखकर, फरसे को देखकर, सरासर बाना, और आपके धनुष बाण, सरासर बाना धनुष बाण, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, जो कुछ मैंने कहा वह अभिमान के साथ ही मैंने कहा है। भृगुसुत समझ, भृगुकुल खानदान का देख कर ही मैंने कहा है। जनेऊ बिलो की, ब्राह्मण समझकर मैंने कहा है। जो कछु कहा सहु ऋषि रोकी, मैं अपने गुस्से को रोक कर मैंने कहा है। सुर महिषासुर हरिजन अरुगाई, सुर यहाँ देवता के लिए, महिषासुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, और गाय। हमरे कुल इन पर न सुहाई, हमारे खानदान में, कुल माने खानदान में, इन चारों पर से लड़ाई नहीं की जाती है। सुर देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, और गाय। देवता, हरिजन भगवान के भक्त और गाय, इन चारों पर हमारे खानदान में लड़ाई नहीं की जाती। क्यों? बधे पाप, इन्हें बधने पर पाप लगता है, इन्हें मारने पर पाप लगता है। अपकीरत हारे, और इनसे हारने पर अपकीर्ति होती है। मारता हूँ पर ही तुम्हारे, अगर ये मारते हैं फिर भी हम इनके पांव छूते हैं। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, कुलिस वज्र, कोटि करोड़ों वज्र के समान आपका वचन है। व्यर्थ धरहूँ धनुबाण कुठारा, व्यर्थ में ही आप धनुष बाण धारण करते हैं। जो बिलोक निचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, अगर मैं जो देखा वही कहा, अगर कुछ अनुचित लगा हो तो उसे हे धीर महामुनि मुझे क्षमा कर दें। सुन सरोस भृगु
वंशमणि। रोष माने क्रोध, सरोष क्रोध से भरकर। हे भृगुकुल मुनि, भृगुकुल शिरोमणि अर्थात परशुराम जी बोले गिरा गंभीर, क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोलते हैं। यह सुनकर भृगुवंश शिरोमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोलते हैं। देखिए एक साथ पूरे का अर्थ। बिहस बचन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। लक्ष्मण जी हंसते हुए मधुर वाणी में कहते हैं, हे मुनि, आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, चाहते हैं फूंक कर पहाड़ उड़ा दें। यहाँ कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है, कुम्हड़बतिया नहीं है जो आपकी तर्जनी अंगुली देखकर मर जाए। मैं आपके कुठार और धनुष बाण को देखकर ही मैं अभिमान के साथ कहा हूँ, हे भृगुवंश मणि परशुराम जी, मैंने आपके जनेऊ को देखकर ही कहा है। मैं क्रोध रोक कर सह लेता हूँ। हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। इनका वध करने से पाप लगता है, इनसे हारने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी मैं आपके पैर को ही छूऊंगा। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान कठोर है। धनुष बाण तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। यदि मैंने कुछ अनुचित कहा तो हे महामुनि, आप मुझे क्षमा करिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोलते हैं। कौशिक सुनहु मंद यही बालक, हे विश्वामित्र, कौशिक यहाँ विश्वामित्र, सुनहु मंद यहु बालक, यह बालक मंद बुद्धि का है। कुटिल काल बस निज कुल घायल, यह काल के बसीभूत होकर बोल रहा है। भानु वंश राकेश कलंको, भानु सूर्य, राकेश चंद्रमा, सूर्य वंश में पैदा होकर चंद्रमा की तरह कलंकित है। निपट निशंकु अबोधु सशंकु, अब मुझे शंका नहीं है। यह बड़ा निशंक, मूर्ख और निडर भी है। काल कवलहि होई है क्षण माही, क्षण भर में ही यह काल का ग्रास बन जाएगा। काल कवलहि होई है क्षण माही, कहूँ पुकार खोर मोहि नाही। मैं जोर देकर कहता हूँ, फिर भी मैं दोषी नहीं हूँ। तुम हट कह जऊँ चहूँ उबारा, तुम हट कर यदि उबारना चाहते हो, इसे बचाना चाहते हो, कहीं प्रताप बल रोसु हमारा। मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बखान के बारे में, मेरे बल के बारे में, मेरे गुस्सा के बारे में आप इन्हें बताइए। कहीं प्रताप मेरे बारे में बताइए, बल के बारे में बताइए, मेरे रोष गुस्से के बारे में बताइए। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, लक्ष्मण जो है कहते हैं, मैं आपके जस को जानता हूँ, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा। आपसे अच्छा कौन बरन पाएगा, कौन जो है बखान कर पाएगा। बरन माने बखान करना। अपने मुँह तुम आपन करनी, अपने मुँह से अपना बखान कर रहे हैं। बार अनेक बात बहु भरनी, अनेक बार आप अपने मुँह से अपना बखान कर रहे हैं। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहूँ, अगर संतोष नहीं है एक बार और अपना बखान कर लीजिए। जन रिस रोक दुख सहो, और अपने गुस्से को रोककर दुख को मत सहिए। क्रोध को रोककर दुसह दुख मत सहिए। नहीं संतोष तो पुनि कछ कहूँ, जन रिस रोग दुसह सुख सहो। वीर व्रती तुम धीर क्षोभा, गारी देत न पामो ही शोभा। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते आप शोभा नहीं पाते हैं। सूर समर करनी करहीं, सूर योद्धा, समर युद्ध, करनी करें कर्तव्य करते हैं। कहीं न जना वहीं आप अपने बारे में जनाते नहीं हैं। योद्धा युद्ध भूमि में अपने
अपनी कर्मठता दिखाते हैं। विद्यमान रन पाई रिप कारहि कथहि प्रताप। विद्यमान माने उपस्थित, रन माने युद्ध, रिपु माने दुश्मन। युद्ध के मैदान में दुश्मन को उपस्थित पाकर कायर ही अपना बखान करते हैं। एक साथ पूरे का अर्थ देखिए। कौशिक सुनहु मंद यही बालक। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा मंद बुद्धि का है और कुटिल है। काल के बस में होकर यह अपने कुल का घातक बन गया है। सूर्यवंश रूपी चंद्र की तरह कलंकित है। यह बड़ा निरंकुश है, मूर्ख और निडर है। क्षण भर में ही यह काल का ग्रास बन जाएगा। मैं जोर देकर कहता हूँ, फिर भी मैं दोषी नहीं हूँ। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा यश, बल, क्रोध बताकर इसे मना कर दो। इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते कोई कैसे वर्णन कर सकता है। आपने अपने मुंह से अपनी करनी का अनेक बार बखान किया है। इतने पर भी अगर संतोष न हो तो एक बार और बखान कर लीजिए। क्रोध को रोक कर दूसरा दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते आपको शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करहीं कहीं न जना वहीं आप। सूर वीर जो युद्ध में अपनी वीरता का कार्य करते हैं, वे कहकर अपना बखान नहीं करते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप का डींग हाँकते हैं। अगली चौपाई देखिए। तुम तो काल हाँक जनु लावा। परशुराम जी लक्ष्मण को कहते हैं, हे लक्ष्मण, तुम काल को बुला रहे हो। काल को हाँक लगा लगा कर बार बार बुलाते हो। बार बार मोहि लाग बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारहि धरहु कर घोरा। लक्ष्मण जी के कठिन वचन को सुनकर, कठोर वचन को सुनकर परशुराम अपने भयानक फरसे को ठीक कर के अपने हाथ में ले लिया। फिर वह बोले, अब जन देख दोष महि लोगु, कटुवादी बालक बज जोधो। अब यहाँ उपस्थित लोग मुझे दोष न दें। यह कड़वा वचन बोलने वाला बालक वध के योग्य है। बालक बिलोक बहुत मैं बाँचा, अब यहु मनि निहार भासाचा। बालक वध के योग्य है, इसे मैं बालक समझकर बहुत बचाया, परंतु यह सचमुच ही मरने को आ गया है। अब मनी व्यवहारी बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। कौशिक कहा क्षमहि अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। कौशिक विश्वामित्र कहते हैं कि क्षमा करिए अपराध को, यह बालक है। बाल दोष गुण गनहि न साधु। साधु लोग बच्चों के दोष को, बालकों के गुण दोष को नहीं देखते हैं। खर कुठार में अरुकन क्रोही, आगे अपराधु गुरुद्रोही। परशुराम जी बोले, मैं दया रहित, क्रोधी और गुरुद्रोही अपराधी को, जो मेरे सामने ही मुझे उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं बिना मारे छोड़ रहा हूँ। उतर देत छोड़हु बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। कौशिक, विश्वामित्र, केवल आपके कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ। न त यही काट कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोड़े। नहीं तो मैं विश्वामित्र तुम्हारे स्वभाव के कारण इसे कठोर कुठार से काट कर थोड़े से ही परिश्रम से मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। विश्वामित्र ने मन ही मन हंसकर कहा, गाधिसुत कह हृदय हस, मुनि हरिहरे सूझ। गाधिसुत विश्वामित्र, कह हृदय हस, अंतर्मुख में हंसते हुए, मुनि हरिहरे सूख। विश्वामित्र को हर जगह विजेता ही दिखाई पड़ रहे हैं। हरिहरे सर्वत्र विजयी। अमय खाड़ न ऊख मय,
अजहु न बूझ अबूझ। अर्थात वे तलवार को ऊख की खाण समझ रहे हैं जो मुंह में लेते ही गल जाए, बल्कि लोहे का बना हुआ तेज खाड़ा है। अर्थात मुनि अभी तक अनजान बने हुए हैं, वे राम लक्ष्मण के प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। अमय खाण न ऊखमय। खाण के यहाँ दो अर्थ हैं। एक खाण का अर्थ है ऊख से बना हुआ मीठा, और दूसरा खड्ग माने तलवार। गादिसुत कह हृदय हस मुनि हरिहरे सूझ। विश्वामित्र जी यह सोच सुनकर अपने मन में सोच रहे हैं, मुनि सर्वत्र अपने को विजेता समझ रहे हैं, यहाँ राम लक्ष्मण को खाण समझ रहे हैं, यह लोहे का खड्ग हैं, इन्हें इनके बारे में यह अभी भी अनजान बने हुए हैं। अंतिम एक साथ पूरे का अर्थ देख लीजिए। तुम तो काल हाँक जनु आवा। लक्ष्मण जी ने कहा, मानो आप तो काल को हाँक लगाकर उसे बार बार मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम अपने भयानक फरसे को ठीक करने में लग जाते हैं और कहते हैं, अब लोग मुझे दोष न दें, ये कड़वा वचन बोलने वाला बालक वध के योग्य है। मैं इसे बालक समझकर छोड़ रहा था, लेकिन सचमुच ये मरने के योग्य है। विश्वामित्र ने कहा, साधु लोग बालकों के गुण दोष को नहीं देखते। परशुराम जी बोले, मैं दया रहित क्रोधी और गुरुद्रोही अपराधी को मेरे सामने ही जो उत्तर दे रहा है, इसे बिना मारे मैं छोड़ रहा हूँ। हे विश्वामित्र, तुम्हारे शील स्वभाव के कारण, नहीं तो मैं इसे कठोर कुठार से काट कर थोड़े से ही परिश्रम से गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। विश्वामित्र जी मन ही मन हंस कर कहें, मुनि को हर जगह विजेता ही दिखाई पड़ते हैं। इनकी यह तलवार ऊख की खाण की नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए, बल्कि लोहे का बना हुआ तेज तलवार है। अर्थात मुनि अभी तक अनजान बने हुए हैं कि वे राम लक्ष्मण के प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। अंतिम चौपाई देखिए। कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, कोई नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण ने परशुराम पर व्यंग बाण छोड़ते हुए कहते हैं, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता। आपका शील तो विश्व भर में प्रसिद्ध है। मात पिता ही उऋण भय नीके। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी प्रकार से उऋण हो गए हैं। गुरु ऋण रहा सोच बर नीके। परशुराम के पिता के कहने पर अपनी माता का वध कर दिया था। वही व्यंग बाण यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम जी पर को कर रहे हैं। अब गुरु का ऋण ही रह गया है। अब लगता है आपके जी में उस ऋण को उतार देने की चाह है। लगता है यह ऋण उतारना हमारे ही मत्थे मढ़ा है, अर्थात यह ऋण हमें उतारना ही पड़ेगा। सो जनु हमरे हुमाते काड़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ गाड़ा। बहुत वर्ष बीत गए हैं, अब तो ब्याज भी बहुत हो गया है। यह ऋण उतारना मेरे ही मत्थे मढ़ा है। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब अब आने ही व्यवहारी बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। बहुत वर्ष बीत गए हैं, अब ब्याज बढ़ गया है, अब व्यवहार करने का समय आ गया है। किसी अच्छे हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, जिससे मैं थैली खोलकर हिसाब चुकता कर दूं। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के इन वचन को सुनकर परशुराम जी आग बबूला हो गए। हाय हाय सब सभा पुकारा, और अपने कुठार को संभालने लगे। वहां उपस्थित सभा में हाहाकार मच गया। भृगुबर परशु दिखाओ वह मोही। लक्ष्मण ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ राजाओं के शत्रु, मैं आपको अभी तक ब्राह्मण समझकर बचा रहा था। भृगुबर परशु दिखावई मोही, विप्र विचार बचहु निप्रदोही। मिलय न कबहु सुभट रन काढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। लगता है आपको कभी
रण कुशल बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े शत्रु बड़े ही शेर बनते हैं। यह सुनकर सब लोग कहने लगे, अनुचित है, अनुचित कहूँ सब लोग पुकारे। सभा में उपस्थित सब लोग कहते हैं, लक्ष्मण आपने गलत कहा। रघुपति सई नहीं लखन निवारे। यह सुनकर सब लोग कहते हैं, अनुचित है, अनुचित है। श्री राम ने इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। अंतिम दोहा देखिए। लखन उतर आयसु सरिस, भृगुबर कोप किसान, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण के वचन यज्ञ में आहुत का काम कर रहे थे, जिससे परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि बढ़ रही थी। इस अग्नि को बढ़ते देख श्री राम ने जल के समान शीतल वचन से मुनिवर का क्रोध शांत हो गया। एक साथ पूरे का अर्थ देखिए। कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा। लक्ष्मण ने परशुराम पर व्यंग बाण छोड़ते हुए कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता। आपका शील तो विश्व भर में प्रसिद्ध है। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी प्रकार हो गए, अब गुरु का ही ऋण रह गया है। लगता है आपके जी में उस ऋण को उतार देने की चाह है। वह ऋण मेरे मत्थे चढ़ा है। अब व्यवहार करने का समय आ गया है। किसी अच्छे हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, जिससे मैं थैली खोलकर हिसाब चुकता कर दूं। लक्ष्मण के इन वचन को सुनकर परशुराम आग बबूला हो गए। उन्होंने अपने फरसे को संभाल लिया। उनके इस रूप को देखकर सारी सभा में हाहाकार मच गया। लक्ष्मण ने कहा, हे भृगुकुल राजा के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा था, लेकिन आपको कभी रणकुशल अर्थात वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही शेर बनते हैं। यह सुनकर सभा में उपस्थित सभी राजा अनुचित अनुचित कहने लगे। तब श्री राम ने इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। लखन उतर आयसु सरिस। लक्ष्मण के वचन यज्ञ में आहुति का काम कर रहे थे, जिससे परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि बढ़ रही थी। इस अग्नि को बढ़ता देखकर श्री राम ने जल समान शीतल वचन से मुनिवर को शांत करने का प्रयास किया। अब आगे आधारित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आप लोग लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे, हम इन्हें चेक कर लेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।